सभी साथियों और प्यारे बच्चों और सभी अभिभावकों को मेरा सादर नमन। आज का विषय मैंने लिया है परीक्षा पर चर्चा और परीक्षा के तनाव से बच्चों को कैसे बचाया जाए। परीक्षा एक युद्ध के समान होती है जो प्रत्येक स्टूडेंट को डरा देती है। खासकर वो बच्चे जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए होते हैं या कमज़ोर होते हैं। इसके लिए बच्चों को तनाव से बचाने के लिए माता-पिताओं का भी इतना ही योगदान है, अभिभावक का भी वही रोल है जो शिक्षक का है। वर्तमान समय में बच्चों की शिक्षा को जो समाप्त करने के लिए ज़िम्मेदारी दी है, वह है हमारा मोबाइल फ़ोन। वर्तमान समय में प्रत्येक बच्चे के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, जिसे चलाने के कारण वो अपने अनमोल समय को बर्बाद कर रहा है। वो अपना कंसंट्रेट ही नहीं कर पाता है कि उसे क्या पढ़ना है। जैसे ही वो पढ़ना शुरू करता है, कोई न कोई उसका फ़ोन आ जाता है, व्हाट्सएप आ जाता है और उसमें वो उलझ जाता है। तो पेरेंट्स का ये काम है कि हमारा मानना है कि अपने बच्चों को परीक्षाओं तक कम से कम मोबाइल से पूरी तरह से दूर रखें। बच्चे भी ध्यान रखें अपने रूम में जहाँ वो पढ़ते हैं, स्टडी रूम में किसी प्रकार का कोई गैजेट उनके पास नहीं होना चाहिए, जब तक परीक्षाएँ पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाएँ। जीवन में कंपटीशन अनिवार्य है, क्योंकि ये कंपटीशन ही आपको तरक्की की ओर ले जाता है। लेकिन हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। पेरेंट्स बच्चों को हर समय सलाह ना दें, हर बात टोके नहीं। उन्हें जो भी कहना हो बड़े प्रेम से एक बार कह दिया जाए। जब बच्चों को बार-बार टोकते हैं पेरेंट्स, तो बच्चे तनाव में आते हैं और उन पर साइकोलॉजिकल रूप से बहुत दबाव बनता है, जिससे कि वो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं और पढ़ाई से बाहर हो जाते हैं। अच्छे दोस्तों को अपने साथ रखें, जो कक्षा में इंटेलिजेंट हो, आपसे ज़्यादा प्रतिभावान हो, उसे अपना मित्र बनाएँ, उसे अपना इंस्पिरेशन लें। इंस्पिरेशन बनाएँ और उसके जैसा बनने का प्रयास करें। दिन भर में केवल स्टडी रूम में ही ना रहें, वीडियो गेम को छोड़ें, मोबाइल को छोड़ें और उसके स्थान पर कुछ समय फिज़िकल गेम खेलें। बाहर निकलें, व्यायाम करें, एक्सरसाइज़ करें और फिज़िकल रूप से अपनी बॉडी को भी फिट रखें। क्योंकि यदि आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, तो आप वो परीक्षाएँ नहीं दे पाएँगे और आपकी वर्ष भर की मेहनत बेकार हो जाएँगी। पेपर देने जाने से पहले अपने मन को बिल्कुल शांत रखें और हमेशा सकारात्मक सोचें। नकारात्मक शब्दों से, विचारों से अपने आप को दूर रखें और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें। जो भी टीचर्स क्लास में पढ़ाते हैं, उन्हें घर पर जाकर रिवाइज़ करें और अपने हाथ से लिखने का प्रयास करें। मेरा ये मानना है कि मौखिक रूप से पढ़ा हुआ कोई भी शब्द, कोई भी ज्ञान हमें केवल 20% ही परीक्षाओं में याद रह सकता है, लेकिन हाथ से लिखा हुआ जो उत्तर हैं, जो आंसर्स हैं, आप 90% याद रख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का काम करें, क्योंकि कई अभी वर्तमान समय में देखा गया है कि बच्चों को लिखने की आदत समाप्त होती जा रही है, जिसके कारण बच्चे परीक्षाओं में अपना पूरा पेपर आने के बावजूद भी हल नहीं कर पाते। समय का अभाव उनके पास बना रहता है, क्योंकि उन्होंने वर्तमान में रेडीमेड चीज़ों को पढ़ना शुरू कर दिया है। जैसे पासबुक हैं, डेस्क वर्क हैं, वन वीक सीरीज़ हैं या मोबाइल्स पर वो गूगल पर सर्च करके हर चीज़ को पढ़ते हैं, जिससे उनकी लिखने की कैपेसिटी अब ख़त्म हो गई है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है उनकी परीक्षाओं में कम अंक आने का और फेल होने का।
कम से कम रात्रि को 6 से 7 घंटे की गहरी नींद लें, क्योंकि यदि आप पूरी नींद नहीं लेते हैं, तो प्रातः जब उठेंगे, आपका दिमाग पढ़ने के योग्य नहीं रहेगा और आपको पढ़ा हुआ कुछ याद नहीं रहेगा। इसलिए कम से कम 6 से 7 घंटे की गहरी नींद अवश्य लें। एक समय का टाइम टेबल बनाएँ और टाइम टेबल को रेगुलरली फ़ॉलो करें नियमित रूप से। ऐसा नहीं है आज 2 घंटे पढ़ें, कल 1 घंटा पढ़ा, फिर 1 दिन एब्सेंट कर दिया है, ऐसा नहीं। नियमितता हर चीज़ में, हर कार्य में होना अनिवार्य है, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरों की सलाह से अपने करियर का चुनाव न करें, ख़ास करके वो बच्चे जो 12वीं पास कर जाते हैं, 10वीं पास करने के बाद नए सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं, तो अपने मित्रों से पूछकर, अपने रिश्तेदारों को पूछकर या दूसरों को देख कर के इसका डिसीज़न लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत सिद्ध होता है। अपनी योग्यता को पहचानें, अपने विषय की रुचि के विषय को पहचानें। आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री में अधिक सक्रिय हैं, तो आप साइंस लें। यदि आपको आर्ट्स सब्जेक्ट पसंद हैं, तो आप आर्ट्स लें। आपका फ्यूचर प्लान क्या है? आप कहाँ जाना चाहते हैं? इसका निर्णय आप विशेषज्ञों से सलाह लेकर के कर सकते हैं। लेकिन अपने दोस्तों, अपने आस-पास के लोगों को देख कर के, पूछ कर के इस प्रकार का गलत निर्णय न लें, जो आपको भविष्य में पछताना पड़े। माता-पिता को अपना बेस्ट फ्रेंड समझें और अपनी हर बात शेयर करें। कोई भी यदि आपकी समस्या है, परेशानी है, तो आप अपने मन में दबा कर ना रखें, कुंठित ना हो, आप तनाव महसूस ना करें, अपने माता-पिता को, माँ को अवश्य बताएँ, अपने टीचर्स को बताएँ, जिससे कि आपका समय पर समस्या का समाधान किया जा सके। ये कुछ टिप्स हैं, जिसके आधार पर हम बच्चों को तनाव से बाहर ला सकते हैं और बच्चे यदि इनको फ़ॉलो करते हैं, तो निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। बच्चे भी ध्यान रखें, परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, तो यदि वो फ़ेल होते हैं, तो वो अकेले फ़ेल नहीं होते हैं। उनसे जुड़ी हुई जो उनके माता-पिता की भावनाएँ हैं, वो भी फ़ेल हो जाते हैं। उनके छोटे भाई जो उन्हें देख रहे हैं, वो भी फ़ेल होते हैं। इसलिए अपने आप को एक आदर्श रूप में स्थापित करने के लिए पूरी ईमानदारी से तैयारी करें और अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए जुट जाएँ। अब आपका समय परीक्षाओं का शुरू हो गया है, इसलिए एक पल भी आप बर्बाद ना करें और नियमित रूप से तैयारी करें। आपको सफलता अवश्य मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार।